Most people think diabetes management starts with medicine. But honestly, for many people, the actual problem starts with their breakfast. Cornflakes, jam bread, fruit juices, chai biscuits, or only carbohydrates without any kind of protein. सुबह सुबह ही अपना ब्लड स्पाइक होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द मोस्ट स्केरी पार्ट, ज़्यादातर लोग ये सारे ऑप्शंस हेल्दी समझते हैं और अपने दिनचर्या में डेली ऐड भी कर देते हैं. सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर करूंगा जो आपकी पूरी मदद करेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में. And these breakfast options are not only helpful to stabilize your blood sugars and not only diabetic friendly, but also they can help you to achieve your fitness goals also. और ये जो भी मैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर करूँगा, दे आर सिंपल, इंडियन बेस्ड एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल. सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो दिस इज संजीव कालीवाला. आई एम योर डायबिटीज़ फ्रीडम कोच और मेरा काम है लोगों की मदद करना अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में. सो लेट मी शेयर व्हाई ब्रेकफास्ट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. हम सबको पता है कि ब्रेकफास्ट एक इम्पॉर्टेंट मील होता है दिन का, पर क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेज ब्रेकफास्ट. यू आर ब्रेकिंग द फास्ट. ओवरनाइट फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी सेंसिटिव बन जाती है अपने शुगर्स को लेके, अपने एनर्जी क्रैशेस को लेके. सो इस टाइम पे अगर आप गलत तरीके का ब्रेकफास्ट चुनते हो, इफ़ योर ब्रेकफास्ट इज़ रॉन्ग, इम्बैलेंस, ये पूरा इफेक्ट बताएगा आपके स्लीप लेवल पे. आपको दिन भर स्लीपी फील करवाएगा, हंग्री फील करवाएगा, टायर्ड फील करवाएगा एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू फेस द क्रेविंग्स. वहीं दूसरी जगह अगर आप हेल्दी ऑप्शन चूज़ करते हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो मॉर्निंग, इट विल किक स्टार्ट योर डे इन ए राइट वे एंड इट विल हेल्प यू टू स्टेबलाइज योर एनर्जी. आपका फोकस बढ़ाएगा, क्रेविंग्स भी कम कर देगा एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स. सो दैट इज़ द रीज़न ब्रेकफास्ट को एक इम्पॉर्टेंट मील कहा जाता है इन आवर डेली रूटीन. So let me share few breakfast options you can include in your daily lifestyle. और ध्यान से देखिए वीडियो अंत तक. फोर्थ वाला जो ऑप्शन है that is much better than any kind of expensive diabetic foods. Okay? जो भी आप बिलीव करते हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे, कई फूड से ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन बेहतर रहेगा. सबसे पहला ब्रेकफास्ट ऑप्शन इंडियन होममेड और सबका फेवरेट, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी हैविंग दिस, मूंग दाल चीला. बट नॉट जस्ट मूंग दाल चीला, you have to balance your मूंग दाल चीला with कर्ड और पनीर. क्योंकि मूंग दाल कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है. ज़्यादातर लोग दाल को प्रोटीन सोर्स समझते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है पर वो बड़ी कम मात्रा में मिलता है एंड दैट टू इट विल बी इम्बैलेंस प्रोटीन. सो इस इम्बैलेंस प्रोटीन को बैलेंस बनाने के लिए यू कैन ऐड कर्ड और पनीर. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन इवन ऐड एग्स. सो ये था पहला ऑप्शन, आपको कंप्लीट बैलेंस ब्रेकफास्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रहे हैं और प्रोटीन मिल जा रहा है एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग फैट्स. नाउ लेट्स डाइव इन द सेकेंड ब्रेकफास्ट ऑप्शन. वो है ओट्स. नॉट एनी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ ओट्स. यू कैन हैव वेजिटेबल ओट्स उपमा और ओट्स पॉटरिज और दलिया. बस ध्यान में रहे कि आपके जो भी ओट्स है वो रोल्ड ओट्स हो, ना ही कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड ओट्स जो मार्केट में, सुपर मार्केट्स में मिलते हैं. ओके, बेटर टू गो फॉर रोल्ड ओट्स. अगर आप डायबिटिक हो तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होएगा कि स्टील कट ओट्स. स्टील कट ओट्स आर लेस प्रोसेस्ड ओट्स. ओके, ये थोड़ा कुक होने में ज़्यादा टाइम लेगा पर दे आर द राइट ऑप्शन टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स. एंड प्लीज़
avoid buying any kind of ready-made flavor enhanced oats in the market. Now coming to the third breakfast option, ये तो थर्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, ये ज़्यादातर डायबिटिक लोगों में मिसअंडरस्टूड ऑप्शन है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें इस ऑप्शन से कम्प्लीटली बचना चाहिए, और वो ऑप्शन है इडली प्लस सांभर। ये वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है साउथ इंडियंस का, इडली प्लस सांभर। पर लोग गलती क्या कर बैठते हैं, दे विल लूज कंट्रोल एंड दे विल ओवरफीड देमसेल्फ। उनके प्लेट में ज़्यादातर इडलीस दिखाई देते हैं इंस्टेड ऑफ सांभर और चटनी। So instead of this, you can even balance this breakfast also by controlling the portion, decreasing the quantity of idlis and increasing the quantity of सांभर। क्योंकि सांभर में थोड़ा बहुत आपको फाइबर मिल जाएगा, एंड अगेन सांभर भी बना होता है दाल से, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, बट इट विल बी इनसफिशिएंट प्रोटीन। सो इस मील को बैलेंस करने के लिए आइदर यू कैन ऐड कर्ड, पनीर, और you can even add eggs if you are a non-vegetarian. So then you can balance this meal and you can have it even if you are a diabetic. So the important thing is context and control on the quantity of the food. Now fourth breakfast option which is superior, ये कई एक्सपेंसिव फूड से भी सुपीरियर ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है एग ऑमलेट इन ए इंडियन स्टाइल। So here what you can do, you can have a omelette of eggs, not any ordinary kind of omelette. You can even add vegetables to the omelette, and you can have the omelette along with one Indian roti. Homemade, Indian based, practical and highly protein rich. It is completely diabetic friendly and also a muscle building breakfast. So you can try this breakfast and you can see the difference. Now let's dive in the next option of our breakfast, and this breakfast is one of the favorite option for most of the Indians. पर ज़्यादातर लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये एक अनहेल्दी ऑप्शन बन जाता है। अब इस अनहेल्दी ब्रेकफास्ट को कैसे हम हेल्दी बना सकते? सबसे पहले व्हाट इज़ द ब्रेकफास्ट ऑप्शन, दैट इज़ पोहा। पोहा जब हम खाते हैं वी विल ईट ओनली पोहा, ओके, बट हम इसे और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं बाय एडिंग पीनट्स, बाय एडिंग अगेन पनीर और कर्ड, और इवन ईटिंग एग्स अलॉन्ग विथ योर पोहा, जिससे कि आपको एक कंप्लीट बैलेंस ब्रेकफास्ट मिल जाता है। पोहा से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, पीनट से आपको फैट्स मिल जाते हैं, एंड पनीर या एग से आपको प्रोटीन की कमी भी फुलफिल हो जाती है। सो दिस वेर द 5 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, सिंपल, प्रैक्टिकल, इंडियन बेस्ड, and these foods you will find in every kitchen of our country. बट हम क्या करते हैं, ये सब सिंपल फूड्स को बाजू रख के हमारा ब्रेकफास्ट, हमारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू? हम क्या करते हैं, दिन की शुरुआत चाय बिस्किट या ब्रेड जाम या शुगरी सीरियल्स, जो रेडीमेड सीरियल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उससे, या तो जूसेस से, या तो ओनली फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, थिंकिंग ऑल दिस फूड आइटम्स आर हेल्दी। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस, you can start your day with moong dal chila, or you can start with the vegetable oats, or you can start with idli sambar or eggs in Indian style, or poha which is modified, which is loaded along with the protein and fats. So you doesn't need any rocket science. आपको हेल्दी रहने के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं, और you don't need to add any kind of super foods. Just आप ध्यान रखिए ये छोटे छोटे चीज़ों पे, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको गेम चेंजर के ऐसा काम आ सकती है। सबसे पहले प्रोटीन ऐड करिए अच्छी तरह से, देखिए आपके ब्रेकफास्ट में अच्छा प्रोटीन मिल रहा है या नहीं, फाइबर, एंड ट्राई टू बैलेंस विथ प्रॉपर मैक्रोस, एंड पोर्शन कंट्रोल रखिए। ओके, पोर्शन पे कंट्रोल नहीं रहा तो हेल्दी फूड भी आपके लिए जहर बन जाएगा। एंड फॉलोइंग दिस पैटर्न कंसिस्टेंटली। पर अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हैंड होल्ड करे,
पर्सनली गाइड करे आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करने में और आपको हेल्दी बनाने में, you can DM me with the word sugar and my team will be connecting with you and let's work together. So this was all about in this video. वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आई शेयर लॉट अबाउट हेल्थ एंड डायबिटीज़ ऑन दिस चैनल. So this is Sanju Kaliwala, your diabetes freedom coach, signing off. And I will catch you later in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye.